आपको ये पता चल ही चुका है कि ओलंपिक में फाइनल मैच से ठीक पहले विनेश फोगाट 100 ग्राम वजन बढ़ने की वजह से डिस्क्वालीफाई कर दी गई हैं। ये खबर पुरानी हो चुकी है। ये खबर जैसे ही आई, अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। इस बीच सोशल मीडिया पे एक्स सोशल मीडिया साइट जो है उस पे एक पुराना ट्वीट विनेश फोगाट का वायरल हो रहा है। ये 12 अप्रैल 2024 को किया गया है 10:24 पर। इसमें खेल मंत्री को टैग किया गया है, स्पोर्ट्स अथॉरिटी को टैग किया गया और साई को टैग किया गया है। इसमें विनेश फोगाट ने क्या लिखा है, आप पहले डेट एक बार और सुन लीजिए। 12 अप्रैल 2024 को उन्होंने ये ट्वीट किया था। वो लिख रही हैं कि 19 अप्रैल से एशियन ओलंपिक क्वालिफाइड टूर्नामेंट शुरू होने जा रहा है। मेरे द्वारा लगातार 1 महीने से भारत सरकार, बाकी संगठनों से जो खेल मंत्रालय से जुड़े हुए हैं, सभी से मेरे कोच और फिजियो को मान्यता देने के लिए रिक्वेस्ट की जा रही है। मतलब वो अपने साथ अपना कोच और अपना फिजियो ले जाना चाह रही थी। इसके लिए वो मान्यता के लिए रिक्वेस्ट कर रही थी, क्योंकि अगर मान्यता नहीं मिलेगी सरकार की तरफ से तो उनके कोच और फिजियो कंपटीशन एरिना में नहीं जा सकेंगे। इसके आगे जो वो लिख रही हैं वो महत्वपूर्ण है। एक खिलाड़ी जो ओलंपिक के लिए जा रही है वो लिख रही है, ये कोई बार बार रिक्वेस्ट करने के बाद भी मदद नहीं कर रहा है। आगे वो क्या लिखती हैं दूसरे पैरा में, वो मैं आपको सुना रहा हूं। जो टीम के साथ कोच लगाए गए हैं वो सभी पूर्व अध्यक्ष जो हैं कुश्ती महासंघ के भारत के बृजभूषण शरण सिंह, उसकी टीम के चहेते हैं। तो इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि वो मेरे मैच के दौरान मुझे मेरे पानी में कुछ मिला के न पिला दें। क्वेश्चन मार्क। अगर मैं ऐसा कहूं कि मुझे डोप में फंसाने की साजिश हो सकती है तो गलत नहीं होगा। हमें मानसिक रूप से प्रताड़ित करने की कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही है। इसके आगे भी उन्होंने लिखा है, प्रदर्शन जो हुआ उसका हवाला दिया है, तमाम चीजें। लेकिन ये जो कुछ बातें हैं ये बहुत महत्वपूर्ण हैं, जो विनेश फोगाट ओलंपिक में जाने से पहले अपने ट्वीट में कह रही हैं कि उनके साथ टीम के साथ जो अभी लगाए गए हैं कोच, वो फेडरेशन के लोग हैं। फेडरेशन से इनकी लड़ाई चल रही थी, तो उन्होंने ये शक जाहिर पहले ही किया था कि उनके साथ कोई घटना हो सकती है, इसीलिए वो अपना कोच अपना फिजियो अपने साथ लेकर के जाना चाह रही थी। उसके लिए वो मान्यता की मांग कर रही थी, लेकिन वो नहीं मिला। अब जब फाइनल से ठीक पहले कल का जो मैच हुआ उसके ठीक बाद विनेश फोगाट जो पहलवान है उनका वजन कैसे बढ़ गया, उस दौरान उन्हें क्या खिलाया गया कि वजन बढ़ गया। 100 ग्राम वजन कम करने के लिए जैसी खबरें आ रही है कि रात भर वो एक्सरसाइज करती रही, प्रैक्टिस करती रही, लेकिन वो नहीं कम हुआ। अंत में अभी स्थिति ये आ रही है कि वो अस्पताल में भर्ती हो गई है, क्योंकि इतना ज्यादा वर्कआउट कर लिया शायद कि इसकी वजह से उनको अस्पताल में भर्ती होना पड़ा है। इस सब के बीच में विनेश फोगाट का ये पुराना ट्वीट वायरल हो रहा है, जो हमने आपको दिखाया, जो लगातार आप हमारी स्क्रीन पर देख रहे हैं। 12 अप्रैल 2024 को उन्होंने ये ट्वीट किया था। इस ट्वीट में उन्होंने शक जाहिर किया था, खुद क्वेश्चन मार्क लगा के कह रही हैं, उन्होंने शक जाहिर किया था कि जो कोच उनके साथ जा रहे हैं अगर उनको पानी में कुछ मिला करके पिला दें, किसी तरीके की कोई साजिश हो जाए, वो डोप में फंस जाए और तमाम चीजें। क्या हुआ किसी को नहीं पता है। इस घटना की जांच होनी चाहिए। उनके साथ उनकी टीम में जो लोग भी गए थे, जो भी अधिकारी गए थे, उनकी जांच होनी चाहिए। वो क्या कर रहे थे कि खिलाड़ी का वजन फाइनल मैच से पहले ठीक बढ़ गया, और इस बढ़ोतरी की वजह से, उनके वजन में जो बढ़ोतरी हुई उसकी वजह से देश का नुकसान हुआ, विनेश फोगाट का नुकसान हुआ। आज जहां पूरा देश इस बात का इंतजार कर रहा था कि शाम में वो मैच खेलेंगी, गोल्ड मेडल लेकर के आएंगी, वहीं सुबह सुबह ये खबर आई कि 100 ग्राम वजन बढ़ने की वजह से विनेश फोगाट को फाइनल से पहले डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है। ये तमाम खबरें चल रही है। खबर के बीच विनेश फोगाट का ये ट्वीट, ये पुराना ट्वीट वायरल हो रहा है। इस ट्वीट में जो बातें उन्होंने कही, पहले ही कही, जाने से पहले कही, उनको आधार मानते हुए सोशल मीडिया पे ये नैरेशन भी बहुत तेजी से चल रहा है कि इसके पीछे, उनके वजन बढ़ने के पीछे कि कोई गहरी साजिश है क्या। हम ये नहीं कह रहे, हम आपको ये बता रहे हैं कि इस ट्वीट को आधार बना करके, जो पुराना ट्वीट है उसको आधार बना करके सोशल मीडिया पे ऐसा नैरेशन बहुत तेजी से चल रहा है कि विनेश फोगाट के आसपास जो लोग थे पेरिस में, क्या उन्होंने कोई साजिश की। क्या हुआ नहीं हुआ वो जांच के बाद पता चलेगा। जैसे कि कुछ विपक्षी सांसद इसकी मांग भी कर चुके हैं कि इस पूरी घटना की जांच होनी चाहिए। इस मामले में क्या कुछ होगा वो आने वाले 1-2 दिनों में साफ हो जाना चाहिए। जो कुछ भी होगा हम आपको बताते रहेंगे, लेकिन फिलहाल ये बहुत दुख का समय है पूरे देश के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया।